तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मेरी लागी। एक बात प्रेम से बोलिए, श्याम सुंदर सरकार की। दासी की बिनती सुन लीजो, दासी की बिनती सुन लीजो। दासी की बिनती सुन लीजो। दासी की बिनती सुन लीजो। हाथ पकड़ मत छोड़ना प्यारे, हाथ पकड़ मत छोड़ना। हाथ पकड़ मत छोड़ना प्यारे। हाथ पकड़ मत छोड़ना। सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे। लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए श्याम सुंदर सरकार की, ध्रुव जी महाराज की। थोड़ा थोड़ा आवाज चाहे कम रखिए, लेकिन साफ आवाज है। देखो ये भी कैसी आवाज आ रही है। राधा तो ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दिव्य दर्शन किया। ध्रुव जी की कोई इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा आप जाओ 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज करो, और फिर 36,000 वर्षों के बाद
आकाश मंडल में ध्रुव तारा बनकर सदा सर्वदा के लिए देदीप्यमान होते रहे। गुरु जी महाराज बेस कम करिए, वापस आए हैं। वही माता सुरुचि, वही पिता उत्तानपाद जो सिंहासन पर नहीं बैठने दे रहे थे, आरती की थाल लेकर स्वागत की थी तैयारियां करने लगे। और ध्रुव जी महाराज के आते उनको सिंहासन प्रदान करते हैं। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज किया है। और मृत्यु मूर्धनि पदम गत्वा आरुरोहा भूतम गतिम, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे हैं और आज भी ध्रुव तारा के रूप में देदीप्यमान हो रहे हैं। इसके बाद ध्रुव जी महाराज के मनु महाराज के बड़े बेटे की कथा आई है। मनु महाराज के बड़े पुत्र का नाम था, मैंने कल बताया था, प्रियव्रत। प्रियव्रत जी ने सोचा कि रात होनी ही नहीं चाहिए, आवाज और कम करिए, रात होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य रात भर सोते रहते हैं और इनके जीवन का अमूल्य आधा हिस्सा सो कर गुजर जाता है। तपस्वी तो थे ही, मनु महाराज के पुत्र थे। योग माया के बल से बड़ा विशाल एक रथ बनाया माया के बल से, और भगवान सूर्य को ही बांधने चल पड़े। ब्रह्मा जी ने आकर समझाया कि जितना महत्व रात्रि का है उतना ही महत्व दिन का है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। प्रियव्रत जी महाराज मान गए। उनके रथ के पहिर से ही पृथ्वी सप्तवती हुई, 7 विभाजन हुआ पृथ्वी का, और 7 समुद्र बने, 7 अलग अलग द्वीप बने। द्वीपों का नाम पड़ा जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रौंच, शाक, सालमल और पुष्कर। अरे भाई उधर पीछे बात मत करिए आप लोग। ओ भाई साहब, आज के यजमान ही बात करेंगे तो उन लोग कथा का सुनाएंगे। खाली फोटो खिंचाने भले के यजमान थे, कथा श्रवण करिए, बातचीत नहीं। ध्यान से सुनिए। देखो मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था। एक बार प्रेम से बोलिए सब, राधे राधे। अरे मुंह से बोलना है। हाँ, भगवान ने मुंह दिया है तो बोल लीजिए, बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसे बोलता है। यहाँ अपने इस क्षेत्र में बड़ी विडंबना है। ध्यान से समझो। 7 द्वीप बने और जम्बू द्वीप के राजा हुए ऋषभदेव जी, जिनसे जैन धर्म प्रारंभ हुआ। इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी बड़े प्रतापी राजा हुए। चौथे पद तक तो उन्होंने राज किया, और जब वृद्धावस्था आ गई तो वो राजपाट अपने बालक को देखे और जंगल में चले गए भजन करने के लिए। हमारे यहाँ सनातन धर्म में आयु को 4 हिस्सों में बांटा गया है। प्रथमम नाजितम विद्या, 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करना चाहिए। 25 वर्ष तक बिल्कुल प्राणपन से अध्ययन करना चाहिए। और 25 से लेकर 50 वर्ष तक द्वितीयम नाजितम धनम, 25 से 50 वर्ष तक धन कमाना चाहिए। हो जो है जमीन जायदाद मकान दुकान पूरा ईमानदारी पूर्वक। और फिर 50 के बाद जैसे 51 लगे तो
51 से लेके 75 तक तृतीयम नार्जितम पुण्यम, 75 वर्ष तक धर्म करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए, खूब गीता भागवत शिव पुराण आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए। और 75 के बाद फिर चतुर्थे किम कर सकती, 75 के बाद फिर भगवान न जाने कुछ होगा भी कि नहीं होगा, घुटनों में ताकत नहीं रहेगी कि तीर्थ यात्रा करें, आंखों में रोशनी नहीं रहेगी कि ग्रंथ पढ़ पाए, हाथ में पैसा भी नहीं रहेगा, मालिक बेटा बेटी हो जाएंगे कि कुछ दान नहीं करेंगे, तो मामला कठिन हो जाएगा। इसीलिए हमारे हिंदी में शब्द है 50 के बाद 51, 52, मतलब कि बन जाओ, 51 बन की तरफ निकलो, और व्यस्त हो गए। चले गए भाई जी महाराज भजन करने लगे। एक दिन अपनी कुटिया में बैठे भजन कर रहे थे, उसी समय एक शेर हिरण के पीछे भागा शिकार करने के लिए, हिरणी के पीछे। वो हिरणी गर्भवती थी, वो सिंह से बचने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दिया, और उसी नदी में उस हिरणी का प्रसव हो गया, उसका शावक हो गया, हिरण पैदा हो गया। हिरणी तो उस पार चली गई, और वो हिरण का जो शावक था, जो बच्चा था, वो नदी में बहने लगा। भरत जी की नजर पड़ी, भरत जी दौड़ कर गए और जाके उस बच्चे को बचाया। मां तो बह चुकी थी, लेकर आए सूखे कपड़े से उसके शरीर पर लगे हुए जल को पोंछा, उसके लिए कुछ दूध आदि घास आदि की व्यवस्था की, आग तपाया उसको, उसके प्राण बच गए। अपनी कुटिया में ही रख लिया उन्होंने। सोचा छोटा सा हिरण है, न जाने फिर कोई सिंह कोई भेड़िया इसका शिकार कर डालेगा, तो रक्षा करने के लिए अपनी कुटिया में ही रख लिया। धीरे धीरे हिरण बड़ा होने लगा और साथ में ही रहने लगा। अब भरत जिले की माला झोली भजन करने बैठते, जब करने बैठते, उसी समय हिरण आकर उनके सामने कूदने लगता, कभी उनको चाटने लगता, तो भरत जी महाराज भी माला झोली रख देते, उसके साथ खेलने लगते। अवस्था पूरी हो गई, भरत जी का अंतिम समय आया, तो अंत समय में भरत जी महाराज को केवल एक ही ख्याल था कि अरे अब तो मैं मर रहा हूं, मेरे मरने के बाद मेरे हिरण का क्या होगा। हिरण के मोह में पड़कर भरत जी ने शरीर त्यागा। और हमारे यहाँ यह सिद्धांत है, अंते मति शागति, अंत समय में हमारी मति जैसी रहती है, अगला जन्म वैसा ही मिलता है। इसीलिए बार बार आपसे सत्संग करने को कहा जाता है, धर्म करने को कहा जाता है, उत्तम विचार रखने को कहा जाता है, क्योंकि हम जैसा विचार रखेंगे अंत समय में हमारी बुद्धि वैसी ही होगी, और जैसी बुद्धि होगी वैसा ही अगला जन्म होगा। हाँ, भरत जी भजनानंदी थे, धार्मिक थे, लेकिन हिरण के मुंह में पड़कर हिरण की याद करके मरे, तो अगले जन्म में हिरण बने। अच्छा देखो, भरत जी का विचार तो बड़ा ही उत्तम था कि मेरे हिरण का होगा क्या। मेरे हिरण का होगा क्या, उसके प्राणों की रक्षा कैसे होगी, तो ये विचार तो बड़ा अच्छा है। फिर आखिर हिरण क्यों बनना पड़ा भरत जी को? देखो यही बात है, भरत जी को ये चिंता नहीं है कि हिरण का क्या होगा, भरत जी को ये चिंता है कि मेरे हिरण का क्या होगा। बात समझ में आ रही है? मोह में और दया में इतना ही अंतर है कि मोह अपने के लिए होता है, दया सबके लिए होता है। भरत जी को ये, वैसे तो जंगल में रोज कितने हिरण मारे जाते हैं, कितने शेर रोज हिरण को मारते होंगे उस जंगल में, लेकिन भरत जी को और हिरणों की चिंता नहीं, उनको चिंता है कि मेरा हिरण कैसे बचेगा। और यही समस्या हमारे आपके साथ है, यही माया, मैं और मोर तोर तय माया। और तो ठीक है, मेरा कैसे, अब आप कैसे कल्पना करो, हम लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं और अखबार में आता है कि आज गुजरात में ट्रेन पलट गया, 100 लोग मारे गए। तो आदमी चाय पीते हुए अखबार पढ़ता, बोला अरे ये तो रोज का काम हो गया, रोज कहीं ना कहीं ट्रेन पलटता रहता, 100 नहीं ज्यादा मरे होंगे, अखबार वाले झूठ बोल, सरकार आंकड़ा छुपा रही है। फिर चाय की चुस्की लेंगे, फिर अगला पन्ना पलटेंगे अखबार का।
लेकिन आप कल्पना करो यदि उसी ट्रेन में हमारा बच्चा हो, हमारा भाई हो, हमारे पिता हो, तब क्या हम चाय की चुस्की लेके ऐसे ही अखबार पढ़ेंगे? नहीं। अभी 100 लोग मरे तो हम पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन यदि उसी ट्रेन में हमारा कोई व्यक्ति हो तो चाय अच्छा न लगेगा। हम तो तब तक जल नहीं पिएंगे जब तक कुशलता की खबर न प्राप्त हो जाए। यही मोह है, यही मोह है। अंत समय में जैसी बुद्धि होगी अगला जन्म वैसे ही होगा। हाँ। इसीलिए निरंतर अपनी बुद्धि को पवित्र और सात्विक रखने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर हर समय, न जाने कौन सी घड़ी आके। कई लोग तो कहते हैं महाराज जी अंत समय में भगवान का नाम लेंगे, भगवान को याद करेंगे, तर जाएंगे। क्या है तो बड़ा आसान। अरे भैया आसान नहीं है। जन्म जन्म जतन कराही और अंतराम कहीं आवत ना। आसान नहीं, क्योंकि जिंदगी भर हम जिस प्रपंच में जिए हैं अंत समय में वही प्रपंच हम पर हावी होगा। एक बार कहीं रामलीला हो रही थी, रामलीला हो रही थी तो रामलीला में हनुमान जी और रावण का संवाद होना था उस दिन। अच्छा मंच लग चुका था, सब दर्शक आ चुके थे और रावण मंच पे गरज रहा था। मंच पर रावण गरज रहा था और जो स्वामी जी थे रामलीला मंडली के, वो ढूंढने लगे कि जो हनुमान बनता था लड़का वो वही गायब हो गया था। स्वामी जी चारों तरफ देखे हनुमान कहाँ गया, हनुमान कहाँ गया, ढूंढते हुए चौराहे पर गए कि शायद चौराहे पे न बैठा हो। चौराहे पे एक सेठ जी थे, बोले स्वामी जी क्या बात है, परेशान लग रहे हैं। स्वामी जी बोले अरे जो रामलीला में हनुमान बनता था वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा। वो सेठ बोला अरे स्वामी जी वो जो हनुमान बनता वो तो मेरे पास ही आए थे, कह रहे थे स्वामी जी टाइम से पैसा नहीं देते, मैं रामलीला मंडली छोड़ के भाग रहा हूँ। अब स्वामी जी को बड़ी टेंशन हुई कि अरे रावण मंच पे चिल्ला रहा है, गरज रहा है, अब हनुमान जी की एंट्री होनी, अब क्या होगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सेठ जी बोले भाई ये तो बड़ी आफत हो गई। अच्छा स्वामी जी ने देखा कि जो